क्या हाल है भाई। हम भाई 200 साल तक ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों के स्लेव्स थे। उसके बाद अपने इतने तगड़े तगड़े फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना दिमाग लगाया, इतनी मेहनत करी ताकि देश को फ्रीडम मिल सके, ताकि लोग वो काम कर सके जिनमें उनको मजा आता है, अपनी खुशी से, फ्रीडम से। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमने खुद को ही स्लेव्स बना लिया। आज हम कंप्लीटली एनस्लेव्ड हैं बाय टाइम शेड्यूल्स। सुबह उठते हैं किसी और के ऑफिस के लिए, उसकी डिसाइड की हुई टाइम पे। वहां पे लंच भी उस टाइम पे करते हैं जब वो भाई बताता है कि हाँ भाई अब तू खाना खा सकता है। जेल में नहीं होता ऐसा। वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही समझेंगे कि हम खुद को जेल में क्यों डाल रहे हैं। हम शेड्यूल से खुश रहते हैं क्या? खुश छोड़ो, हेल्दी भी रहते हैं। ये सब समझेंगे। शेड्यूल्स का इम्पैक्ट क्या रहता है अपने ऊपर, वो समझ में आएगा। देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर आवरसेल्व्स। उसके बाद दोनों भाई चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। भाई जब मैं बेंगलोर में जॉब करता था ना, हमारी ऑफिस टाइमिंग रहती थी 9 to 6। और 6 बजे के बाद हम सारे कलीग्स कहीं ऐसे कैफे वगैरह में चले जाते थे 2-3 घंटे, कि घर जाएंगे 9 बजे, तब तक कलीग्स के साथ, मैनेजर के साथ चिल मारते हैं। और हमारे ग्रुप में था एक लौंडा 30-32 साल का। उसकी बहुत फटती थी भाई अपनी वाइफ से। उसका घर पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम सेट था, 8:30 से लेट वो हो ही नहीं सकता था। और उसकी वजह से वो हमारे डंडा रखता था। ऑफिस से ही चालू हो जाता था, भाई जल्दी चलो फिर घर भी जाना पड़ेगा। भाई जल्दी गाड़ी निकाल, फिर घर भी जाना है। भाई तेज चला ले भाई, फिर घर भी जाना है। फिर वेटर के डंडा, भैया जल्दी ऑर्डर ले आओ, घर भी जाना है। फिर वापस जाते वक्त ऑटो वाले का डंडा, भैया जल्दी चला लो इसको, पिटवाओगे क्या, घर भी जाना है। उस बंदे की लाइफ में चिल था ही नहीं भाई। और जितनी बीटी में वो रहता था, उससे ज़्यादा वो बीटी दूसरों को देता था। मेरा तो मन भी नहीं करता था उसको बुलाने का। अब भाई इमेजिन अ वीक जब उसकी वाइफ घर पे नहीं है। उसको 8:30 पहुंचना ज़रूरी नहीं है। अब वो शाम को ऑफिस से आराम से निकलेगा, धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा, दोस्तों को जल्दी करने के लिए नहीं बोलेगा, वेटर को परेशान नहीं करेगा। 8:30 की बजाय क्या पता 11-12 बजे आराम से चिल करके जाएगा। और उसके अलावा क्या पता बिल भी पे कर दे। तो जैसे ही उस बंदे को फ्रीडम मिली, वो खुश भी है, गाड़ी धीरे चला रहा है, जल्दी नहीं मचा रहा, तो एक्सीडेंट से भी बचने के ज़्यादा चांस है। बिल पे कर दिया, खुद खुश है, तो आसपास वाले लोगों को भी बीटी नहीं हो रही, तो आसपास वाले भी खुश हैं। तो अगर फ्रीडम मिलते ही सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो शेड्यूल्स अच्छे हैं हमारे लिए या फ्रीडम? हम भाई शेड्यूल्स बना के अपना दिन ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज, ताकि उस प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा पैसा कमा सकें। फिर उस ज़्यादा पैसे से अच्छे होटल में, रेस्टोरेंट में महंगा खाना खा सकें। लेकिन अपने शेड्यूल में टाइम है कम खाने के लिए, तो हम जितना भी महंगा खा रहे हैं हड़बड़ी में ही, शांति से नहीं खा रहे। सेम रीज़न से गांव में ताऊ बैठा है, वो 24 घंटे हुक्का पी गए, सादा खाना खा गए, फिर भी अपने से ज़्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उनको किसी और के शेड्यूल्स की बीट ही नहीं है। वो फ्री माइंड से चिल करके काम करते हैं, चिल करके खाना खाते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे इक्वल्स ज़्यादा खुशी, तो हम आज की करंट खुशी गिव अप कर देते हैं टू अर्न फ्यूचर हैप्पीनेस। जब हम जिंदा भी होंगे या नहीं, वी डोंट नो। इट्स लाइक सेइंग मैं अभी आपको वोट दे देता हूँ, काम आप नेक्स्ट बार मंत्री बनोगे तब कर देना। काम मैं अभी कर देता हूँ, सैलरी मेरे को बाद में दे देना। इट्स लाइक तुमने खाना बनाया और फिर फास्ट रख लिया कि कल खाऊंगा। इट्स लाइक मैं अभी मर जाता हूँ ताकि मरने के बाद मेरे को हेवन मिले। अबे पागल वागल गया भाई, इतने बेवकूफ है क्या हम लोग? यूजुअली ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वो लोग यूज करते हैं जिनको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी रहती है, विच सिंपली मीन्स कि उनको अपनी करंट लाइफ पसंद नहीं है। अब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उनको अपनी करंट लाइफ पसंद क्यों नहीं है, दे सिंपली गो आफ्टर अर्निंग मोर मनी। क्यों? क्योंकि बाकी सारी दुनिया भी तो वही कर रही है। एंड आवर ब्रेन इज लेजी, तो हम सोचना चाहते नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वी सिंपली जंप टू अ सोल्यूशन कि हाँ ये होगा तो ठीक हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम विद मनी इज, ज्यादा पैसे आते ही बड़ी गाड़ी चाहिए,
बड़ी गाड़ी फिर ज़्यादा तेल पिएगी, फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे, फिर और पैसे चाहिए। तो इट्स अ लूप, ऑल्सो नोन एज द ट्रेडमिल इफेक्ट। हम अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं कमाने की, लेकिन स्टिल वी रिमेन एट द सेम प्लेस मेंटली। भाई अलार्म लगाना भी अच्छी बात नहीं होती। मैं रोज़ 10-11 के आसपास सोता हूँ। सुबह मेरा अलार्म फिक्स है 6:30 बजे का। अब मान लो किसी दिन मैं थोड़ा जल्दी सो गया और मेरी नींद पूरी हो गई 6 बजे। मैं फ़ोन में टाइम देखूंगा, 6:30 नहीं हुआ अलार्म का टाइम, तो मैं वापस सो जाता हूँ। बेसिकली माई डिसीजन मेकिंग गॉट हैम्पर्ड इन अ नेगेटिव वे बिकॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन द अलार्म। अगर वो अलार्म नहीं होता तो मैं 6 बजे उठता और पूरी नींद के साथ उठता। अब किसी दिन मान लो मैं लेट सोया थोड़ा, तो 6:30 तक नींद पूरी नहीं होती, लेकिन अलार्म की वजह से ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। तब दिन की शुरुआत ही नेगेटिव फीलिंग्स है, अरे यार नींद पूरी हुई नहीं, अभी उठना पड़ेगा। अब भाई अलार्म्स की तरह ही हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं कॉन्स्टेंट्स। लाइफ में जितने ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स रखोगे उतनी तुम्हारी फ्रीडम कम रहेगी और उतने ज़्यादा तुम दुखी बीटी में रहोगे। कुछ दिन पहले हम दोस्तों ने ऐसे ही बैठ के चिल मारने का प्लान बनाया। हम में से एक दुखी आत्मा, उसकी इतनी डिमांड रहती है जैसे हमें तनख्वाह देता हो। पहली बीटी क्या दी, भाई सब विस्की पियेंगे सिर्फ, कोई बियर कोई कॉकटेल नहीं पिएगा। अबे तेरा मन कर रहा है पी ले भाई, हमारे साथ क्यों जबरदस्ती करता है। दूसरी बीटी कि भाई चखना वेज ही मंगाना है यार, नॉन वेज की स्मेल से मेरे को उल्टी आती है। तीसरी बेटी, भाई गानों की आवाज थोड़ी कम कर लो यार, सर दर्द करने लग गया। अबे विस्की पिएगा तो सर ही दुखेगा ना तेरा, गधे। फिर चौथी सबसे बड़ी बेटी, गाड़ी तेरा भाई चला, अबे भाई तू ठोकेगा सबको, चाबी दे। मोस्ट ऑफ द जॉब्स पे ऐसा ही सीन रहता है, इतने सारे कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। वहाँ पे चिल भी नहीं मार सकते, यहाँ चिल तो मार रहे थे। वहाँ पे जो तुम्हारा दोस्त है मैनेजर, इस फुद्दू का मजाक तो उड़ा सकते थे, उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे एक दिन सफर करना पड़ रहा है तो क्या पता अगली बार से तुम इस दोस्त को बुलाना बंद कर दो। लेकिन वहाँ रोज सफर करना पड़ता है तो भी हम रोज रोज जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से पैसे दे देते हैं। हमें इतने ज्यादा पसंद है पैसे। अगर तुम्हें अंधे पैसे मिले, अंबानी का घर मिल जाए, तुम्हारे पास अंधी गाड़ियां हैं, लेकिन तुम कभी भी लाइफ में किसी भी दिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, तो तुम ये डील एक्सेप्ट करोगे पैसे के लिए? मेरे से तो नहीं होती भाई। मेरे को तो महीने में 2 दिन ऐसे चाहिए जब मैं 24 घंटे सोऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कोई फोन नहीं चलाऊंगा, कोई लैपटॉप नहीं चलाऊंगा, 24 घंटे सोऊंगा। दिमाग ब्रो चिल करो, वो काम कर लिया, नीचे बीटी वाला पैसा, स्ट्रेस ऐसी तैसी कराओ। ये तो हो गए शेड्यूल्स के इंट्रिंसिक नुकसान। ऐसे ही शेड्यूल्स के एक्सट्रिंसिक नुकसान भी होते हैं, जैसे दे मेक यू प्रिडिक्टेबल। तुम्हारा रोज सेम टाइम टेबल रहेगा, सुबह एक टाइम पे उठोगे, सेम रास्ते से सेम ऑफिस जाओगे, सेम जिम जाओगे। तो भाई कोई कबूतर तुम्हें ट्रैक करने लग जाए ना, वो भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अपनी मर्जी से जब चाहे जिस दिन चाहे वो तुम्हारे सर पे हक सकता है। When you make schedules, you give power to people to treat you like that. जब मन करेंगे तब हक देंगे तुम पे। ऐसे ही होता है बिहेवियरल प्रिडिक्टेबिलिटी। मान लो तुमने अपना रूल बना रखा है कि भाई कोई भी बंदा मेरे से पहले 4 मजाक करेगा ना तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 5वीं बार में रैप्टा मारूंगा भाई के। तो अगर तुम्हारे ऑफिस में 100 लोग हैं ना, 100 के 100 लोग 4-4 बार आके तुम्हारा मजाक बना के चले जाएंगे। तुम्हें थप्पड़ मारने का मौका भी नहीं मिलेगा और 400 बार बेइज्जती हो जाएगी। Basically, in any case, the more constraints you put on your life, the more schedules you try to stick to, जितने ज़्यादा रूटीन बनाने की कोशिश करते हो, उतना you make your life predictable. And the more predictable your life is, उतना ही external things have more power over you to affect you physically and mentally. अगर तुम्हें लाइफ में एक ही गाड़ी मिले, तुम दूसरी गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, तो उसका तमीज से ध्यान रखोगे, जब मन करेगा तब उसको अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां चलाओगे, राइट? किसी दोस्त को थोड़ी दे दोगे कि ये लो मैनेजर साहब, जब तक मन करे चलाओ, पेट्रोल डलाते रहना बस इसमें, बाद में मेरे को दे देना, चलती हुई रहेगी तो मैं रिटायरमेंट के बाद चला लूँगा। कैसी बेवकूफ़ी है भाई। तो भाई हमारी खुद की गाड़ी है, हम खुद चलाएंगे, किसी और को क्यों देंगे? अपनी गाड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते हो, ड्रिफ्ट मारते हो, रैंप पे चढ़ाने की कोशिश करते हो,
जैसे पबजी में चलाते हो विन डीजल की तरह, मज़ा आता है ना उसमें। लेकिन अगर किसी और को देखे रखोगे तो तुम गाड़ी रहे ही नहीं, तुम बन गए घोड़ी एंड समवन एल्स इज राइडिंग यू। ऐसी ऐसी लाइफ है भाई। तो भाई आज हमने क्या सीखा? इज इट बेटर टू बी अ टूल विद अ लॉट ऑफ मनी या फिर टू बी अ कॉन्शियस ह्यूमन विद फ्रीडम? हमें शेड्यूल से पैसे ही मिलते हैं या खुशी भी मिलती है? आर पैसे एंड खुशी कनेक्टेड? फिगर दीज थिंग्स आउट, उसके बाद ही चिल करने को मिलेगा। वरना लोगों के पीछे भागते रहोगे तो क्या पता वो आगे जाके कुएं में कूद जाए, तुम भी थोड़ी कूदोगे, राइट? द वन थिंग आई नो इज कि इफ यू आर केपेबल ऑफ चिलिंग यू कैन चिल एनीवेयर, एंड इफ यू थिंक देयर इज अ टाइम एंड प्लेस जहाँ पे जाके तुम्हें चिल मिलेगा, तो दैट प्लेस वुड हैव वन डेफिनेट थिंग, दैट इज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। दिस इज द रीजन चिड़ियाघर में जानवर दुखी रहते हैं फ्री का खाना मिलने के बाद भी, क्योंकि दे डोंट हैव द फ्रीडम। आई होप वी ऑल लर्न समथिंग टुडे। आई होप थोड़ी बीटी कम होगी हमारी। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो परेशान रहता है, खासकर जॉब के मामले में, तो शेयर इट विद देम। जितने ज़्यादा लोग अपने अराउंड शांत और खुश रहेंगे, उतनी अपने अराउंड शांति और खुशी रहेगी। वही तो करना है, फिर सारे भाई चिल करेंगे।